कसूर हम लोग का है, हम लोग लियारी वाले, हम लोग का यही कसूर है। दहशतगर्द नहीं है हम लोग। सरदार उजैर जान जो बोलेगा वही करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इंशाअल्लाह ताला उसके घर की कफालत भी करेंगे और उसके बच्चों को अच्छा तालीम भी दिलाएंगे। कराची के इलाके लियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी दफ्तर पर दस्ती बम हमले में 2 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। ये वाकया मंगल की शब चील चौक के करीब जदगाल चौक नवा लेन के बिल्कुल सामने उस्मानाबाद जाने वाली सड़क पर पेश आया। इत्तलात के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद आए और दस्ती बम फेंककर फरार हो गए। इस हमले में हाजी मोहम्मद सुमार और रहीमदाद बलोच हलाक, जबकि खातून और बच्ची समेत 6 अफराद जख्मी हुए। FIR में अफजल और रऊफ बलोच को नामजद किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जदगाल चौक लियारी नवा लेन के बिल्कुल सामने। अटैक किया गया दस्ती बम से। सवाल ये उठता है कि लियारी कराची का कदीम तरीन इलाका और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है। यहाँ के लोग हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफादार रहे और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में आखिर क्यों महफूज नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 कारकुन दाद रहमान और हाजी मोहम्मद सुमार इस धमाके, इस दस्ती बम के हमले में जाँ बहक हो गए। इसके साथ साथ एक खातून और एक बच्ची समेत 6 राहगीर भी जख्मी हुए। आप ये देख सकते हैं कि दाद रहमान यहाँ पर बैठा करता था और ये इस वक्त दाद रहमान का खून के निशानात आप देख सकते हैं। ये दाद रहमान के लगाए गए पौधे हैं, ये गमले। दाद रहमान इनको पानी दिया करता था रोजाना। अतराफ में लगे हुए जितने पौधे हम देख रहे हैं ये भी दाद रहमान इनकी आबियारी करता था और आखिरकार इस दस्ती बम हमले में वो इन पौधों की अपने खून से आबियारी कर गया। अब इन पौधों को पानी कौन देगा? इस कुर्सी के ऊपर दाद रहमान और इनके साथ हाजी मोहम्मद सुमार मौजूद थे। कुर्सी की हालत आप देख सकते हैं, ये देखिए दस्ती बम के फटने से होने वाले सुराख, उसमें से निकलने वाली जो उसमें इस्तेमाल होने वाले वो स्क्रूज और जो भी कीलें थी वो सब कुछ इस कदर वो शदीद उसका धमाका था कि वो कुर्सी के लोहे को किस तरीके से फाड़ दिया गया है और ऐसी कई कीलें, ऐसे कई टुकड़े दाद रहमान और हाजी मोहम्मद सुमार के नाजुक जिस्मों को छेद गए। दाद रहमान की हाल ही में शादी हुई थी 1.5 माह पहले, उसकी बीवी को बेवा कर गए। आप ये देख सकते हैं ये PS3 का दफ्तर जहां पर दाद रहमान ड्यूटी अंजाम देता था। और नए अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ऊपर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर के बिल्कुल नीचे ये दाद रहमान और हाजी मोहम्मद सुमार का खून फैला हुआ है। ये देखिए इस कुर्सी पर पड़े हुए निशानात आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवा लेन के सामने जदगाल चौक पर PS3 का ये दफ्तर, ये निशानात आप देखिए, ये वाज़ेह ये उस दाद रहमान के खून के निशानात जिसने अपनी जिंदगी को वक्फ कर रखा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, जिस तौलिए से उनके जख्मों को खुश करने की कोशिश की गई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ लियारी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर के बिल्कुल नीचे दाद रहमान और हाजी मोहम्मद सुमार का खून फैला हुआ है। आखिर लियारी वालों का कसूर क्या है? अनीस बलोच साहब, जब यहाँ पर दस्ती बम से हमला किया गया आप मौजूद थे? जी बिल्कुल मौजूद था। क्या देखा आपने? मैंने ये देखा कि मोटर बाइक के ऊपर 2 बंदों ने आके खड़े होकर यहाँ पर दस्ती बम उछाल के फेंक दिया और जैसे फेंके ऐसे भाग गए लोग। 2 लड़के थे, कैप पहने हुए थे और उसके बाद ज़ोरदार धमाका हुआ। जहाँ दाद रहमान साहब यहाँ बैठे हुए थे गिर गए और हाजी सुमार सामने बैठे हुए थे गिर गए और यहाँ अफरा तफरी बची है। वो 2 लड़के क्या उन्होंने अपने चेहरे छुपा रखे थे? चेहरे बिल्कुल छुपाए रखे थे अपने। अच्छा, सवाल ये उठता है कि ये मेन लियारी का इलाका नवा लेन के बिल्कुल सामने जदगाल चौक आखिर किस तरफ से आए? वो कौन थे, कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे जो बासानी हमला करके यहाँ से फरार होने में भी कामयाब हो गए? इनका शायद वाबस्तगी लियारी के गर्दनवा में ही होगा। एक चील चौक की तरफ से आए थे यहाँ खड़े होकर बम फेंक के सीधे इस तरफ दुबिगार की तरफ भाग गए। हो सकता है, मुमकिन है कि ये 3 नंबर गली से अंदर घुस गए होंगे उस्मानाबाद की तरफ, वहाँ से भागे होंगे। उस दस्ती बम हमले में 6 राहगीर भी जख्मी हुए, एक खातून और एक बच्ची समेत। हाँ, वो खातून भी रिक्शे पे जा रही थी तो उसी दौरान बम ब्लास्ट हो गया। उस खातून को भी लगे और 2 बच्चे खड़े हुए हैं। ये खड़े हुए बच्चे दोनों ये भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, इनको भी लगे, इनको चोटें आई हुई हैं। अच्छा, ये बताइए कि धमाका होते ही हाजी मोहम्मद सुमार और दाद रहमान को अस्पताल पहुंचाया गया? जी बिल्कुल पहुंचाया गया, मैंने खुद पहुंचाया इनको हॉस्पिटल में। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ पर ये एक मासूम बच्चा
जिसको उस दस्ती बम के फटने के बाद जो छर्रे उसकी टांग में और उसके सीने पर लगे हैं, आप ये देखिए, ये इनकी टांग में और इनके सीने पर लगे हैं। ये दो मासूम बच्चे, इनका कोई कसूर नहीं, इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन दस्ती बम उछालने वालों ने जरा परवाह न की कि आसपास मासूम बच्चे मौजूद हैं, खवातीन मौजूद हैं, और ये दस्ती बम उछाल के दो लोगों की जान ले ली गई, जिसमें दाद रहमान जवान था जिसकी अभी शादी हुई थी। जी बाबा, वो जालिम लोग है जिसने किया ये काम, मेरा औलाद है, इसको लगे। हम लोग रिक्शा ड्राइवर है, मजदूर आदमी है, हम लोग क्या करेगा? हाँ, ये हम लोग का सरबराह नहीं होते थे, हम लोग क्या कहाँ जा सकते? इन्होंने मत किया, हम तो काम पे साहब रिक्शा चलाते हैं, बस हम लोग क्या करें भाई साहब? अमन वाले हम लोग दहशतगर्द नहीं है, हम लोग अमन वाले हैं। आखिर लियारी के लोग इस बुजुर्ग की आंखों के आंसू इस बात की गमाजी करते हैं कि लियारी में रहने वाले भी अहले दिल हैं, वो भी इंसान है, वो भी घर बार रखते हैं, वो भी कमाते हैं, वो मेहनत से कमाना चाहते हैं, उनको चैन से क्यों नहीं रहने दिया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ लियारी, जहाँ के लोगों ने हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट दिया, और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में यही वोटर्स, यही इनके सपोर्टर्स की हालत आप देख सकते हैं। इस बुजुर्ग की आंखों से बहने वाले आंसू क्या ऐवानों में बैठे हुए लोग नहीं देख रहे? क्या उनके दिल पर ये आंसू असर नहीं कर रहे? कौन बर्दाश्त कर सकता है कि उसके बच्चे को कुछ हो जाए? आप देखिए सूरत हाल इन बुजुर्ग को देखकर यहाँ पर खड़े बहुत से लोगों की आंखों में आंसू है, और जब्त के पैमाने जाहिर है कि वो टूटने पर आ रहे हैं। मैं बात करूंगा कि आखिर क्यों बाबा, आखिर कसूर क्या है? कसूर हम लोग का ये, हम लोग लियारी वाले, हम लोग का यही कसूर है। बाबा हौसला रखिए, बाबा हौसला रखिए, हम लोग लियारी वाले, हम लोग का कसूर नहीं है और कुछ कसूर नहीं है हम लोग का। नाजरीन, ये मासूम बच्चा, आप देखिए, इस बच्चे से किसी से कोई दुश्मनी ना थी, जख्मी होने के बाद आप इसकी हालत देख सकते हैं कि ये इन पे खौफ तारी है। हमें ये कहा जाता है कि लियारी के लोग जालिम है, लियारी के लोग लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये जिनकी आंखों में इस वक्त आंसू है, क्या ये लड़ना चाहते हैं? क्या आप लोग लड़ना चाहते हैं? आप अमन से रहना चाहते हैं? आप सब अमन से रहना चाहते हैं? आप पढ़े लिखे जवान हैं, आपसे मैं ये सवाल करूंगा, आखिर जो सबसे बड़ा वोट बैंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लियारी, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उसमें लियारी के लोगों के ऊपर लोग आके, हमलावर आके दस्ती बम फेंक के चले आते हैं, ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये जो ऑफिस है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, जो कि मेन रोड के ऊपर है, यहाँ से हज़ारों सैकड़ों किस्म की गाड़ियाँ आती जाती हैं, ठीक है। और जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे ऐसा लगता है कि वो वीक हो चुकी है। ये 4 साल दौरे हुकूमत के अंदर उन लोगों ने कोई भी ऐसा अच्छा इकदाम नहीं किया जो कि थ्रू आउट पब्लिक के लिए सहूलत का बायस बने, ठीक है ना। इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये नोटिस लेना चाहिए रहमान मलिक साहब को, मंजूर वसान साहब को, और जितने भी पुलिस और रेंजर्स ऑफिशियल हैं उनको सुराग लगाना चाहिए। दूसरी एजेंसीज़ भी मौजूद हैं, ठीक है ना। ये कराची में, पूरे सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आपने वोट दिया अपने मुंतखब नुमाइंदों को, कोई मुंतखब नुमाइंदा यहाँ पर आया? कल ये हुआ, हम आए थे, पीपल्स पार्टी ने हमें, सादिक भाई ने वो किया, इन्वाइट किया कि आओ पुलिस की भर्ती है। मैं अपने बेटे के लिए आया, सादिक भाई के लिए मैं इंतजार कर रहा था। जैसा सादिक भाई अंदर आया वैसे ही बम ब्लास्ट हो गया। आप मौजूद थे वहाँ पर? जी, मैं बिल्कुल अंदर था। मैं सादिक भाई को खींच रहा हूँ, सादिक भाई बोलता अरे ये तो मरे हुए, मुझे क्यों खींच रहा है? मैं सादिक भाई को खींच रहा हूँ, भाई आओ। पता नहीं वो खड़े थे सादिक भाई के लिए, पता नहीं कहाँ से वो लोग वेट कर रहे थे सादिक भाई के लिए। वैसे ही वो घुस गया सादिक भाई, वैसे ही बम ब्लास्ट हो गया। यहाँ से जरा सा चीर आया उसको, हालांकि क्यों हमने खींचा, अगर हम उसको नहीं खींचते, दाद रहमान और वो दूसरे ने मुझे बोला कि हम बैठ रहे थे, बोलते इधर नहीं बैठो, अंदर जाओ। हम अंदर गए, ये बम ब्लास्ट, ये सादिक आया बम ब्लास्ट। दाद रहमान और हाजी मोहम्मद सुबार ने बाहर बैठने से आपको रोका क्या? नहीं रोका, कह रहे कि अंदर जाए, वो सादिक को हम बुला रहे हैं, सादिक आएगा, आपका वो काम कर देगा। सादिक साहब, आप मौजूद थे उस वक्त जब ये धमाका हुआ, आपने क्या देखा? वो देखा यही कि हम जिस वक्त अंदर गए तो धमाके की ज़ोरदार आवाज़ हुई, जैसे ब्लास्ट हुआ तो हमारे कासिम जो ज़ख्मी है वो अंदर आए, और उन्होंने फ़ौरन ही कहा ये खून वगैरह। हमने जब बाहर की तरफ देखा, हाजी सुमार और ददुल जो है बाहर पड़े हुए थे और उनकी हालत बहुत खस्ता थी। मगर हमने फ़ौरन लोगों को बुलाया, जो यहाँ पर लोग मौजूद थे, हमने फ़ौरन से उनको रक्षा टैक्सी करके उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया। क्या सिविल अस्पताल भेजा? सिविल हॉस्पिटल भेजा, और ज़ख्मियों को भी वहीं भेजा, इन बच्चों को भी, 2 लेडीज़ भी ज़ख्मी हुई थी। अच्छा, ये बताइए पुलिस कितनी देर बाद पहुंची? पुलिस का आप ये समझ लें, हमने उस वक्त मगर ये आनंद फानंद सब कुछ हुआ था, मेंटली उस वक्त हम प्रिपेयर नहीं थे कि पुलिस किस वक्त, लेकिन
हुक्का में बाला की तरफ से इधर उधर से सारे वो मामलात हुए। तो लेकिन ये है कि हमारा फर्स्ट वो ये है कि इनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और ये जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, कभी मीरा नाके में, कभी चाकीवाड़े में, कभी कुम्हारवाड़े में, कहीं पर भी, तो इस मामले को रोका जाए। ये अच्छा, तो आपने जिन लोगों को वोट दिया, आपके मुंतखब नुमाइंदों में से कौन आया यहाँ पर? कोई भी नहीं आया। कोई आया? कोई नहीं आया। कोई आया? कोई नहीं आया। कोई आया? कोई नहीं। कौन? रफीक इंजीनियर दोनों कोई भी नहीं। नबील कबूल नहीं आए? नहीं, रफीक इंजीनियर, सलीम अंगोरा कोई भी नहीं आया। सलीम इंगोरा तो यहीं पर रहायशी हैं। नबील कबूल साहब और रफीक इंजीनियर साहब तो यहाँ से मुंतखब होकर यहाँ से पोश इलाकों में चले गए थे, लेकिन जो हंगोरा साहब है वो क्यों नहीं आए? PS 111 का दफ्तर है, यहाँ शकूर साहब बैठते हैं। कभी आए वो यहाँ पर? हाँ, शकूर साहब तो PS 111 के नायब मुंतखब नुमाइंदे MNA नुमाइंदे कभी भी नहीं आए यहाँ। इस वाक़े के बाद आपकी दादरसी की? कोई दादरसी नहीं। टेलीफोन किया? किसी भी मामले पे कुछ भी नहीं। किसी से राब्ता किया? किसी पे फातिहा आज जनाजे उठे, जनाजे पर पहुंचे? कोई भी नहीं पहुंचा। थाने पहुंचे? कहीं नहीं पहुंचे। अस्पताल पहुंचे? कुछ भी नहीं पहुंचा। जख्मियों के घर गए? नहीं गए। तो फिर क्यों वोट देते हैं आप ऐसे लोगों को? आइंदा हम तो पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, शहीद रानी को, हमने उनके उस पे करते। लेकिन अब क्या सोचते हैं लियारी के लोग, क्या सोचते हैं? अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं CNBC का शुक्रिया अदा करता हूं कि हर उस मुश्किल वक्त में जो है CNBC लियारी आती है, सबसे पहले जो है वो लियारी के मसले मसाइल को कवरेज देती है। उसके लिए मैं CNBC का लियारी के अवाम की तरफ से बेहद मशकूर हूँ। और जब ये वाक़या हुआ तो यहाँ पर सिर्फ सरदार उज़ैर जान आए थे। सरदार उज़ैर जान जो लियारी के जो है वो नुमाइंदे हैं, पूरे तमाम लोग। अभी भी आप पूछेंगे तो यहाँ के लोग आपको बताएंगे कि सरदार उज़ैर जान ही हमारे नुमाइंदे हैं। जी बाबा, उनको आफरीन है उज़ैर जान को। उज़ैर जान हर वक्त हर टाइम पे आते हैं। स्पॉट पर आए थे वो? बिल्कुल बिल्कुल, रात से लेकर अभी तक हर घर में जाते थे। जहाँ पे जख्मियों के घर गए? जख्मियों के घर पे भी गए। थाने में बात की? थाने में लाजम उन्होंने बात किया होगा, क्योंकि मेरा जो बहनवाई है वो फौत हो गया है। अच्छा, मुआशी मदद जो जख्मी में, उनकी मुआशी मदद कौन करेगा? मैं यही अर्ज कहना चाह रहा था कि सरदार उज़ैर जान ने जो है फौरी तौर पर एम्बुलेंस वगैरह कॉल की, लेकिन उससे पहले हमारे सादिक भाई जो जिनके ऊपर ये हमला होना था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी। और हमारे जो 2 नौजवान शहीद हुए जिनकी शादी अभी हाल ही में सादिक भाई इस पीपल्स पार्टी के यूनिट के सदर हैं। सादिक भाई सरदार उज़ैर जान की तरफ से यहाँ लोगों की खिदमत करते हैं और यहाँ तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि सादिक भाई जो है वो सरदार उज़ैर जान के एक अदना सिपाही हैं। सादिक साहब, इनका कहना है कि हमला आपके ऊपर था, क्या खदशात है आपके? कौन करवा सकता है और क्यों करवा सकता है? वही जो हमारे देखे ना अच्छे काम हो रहे हैं, सरदार उज़ैर जान जो है तो किसको बुरे लग रहे हैं? के अमन को बर्बाद करने के लिए वो देखना नहीं चाहते। जो करीब हाल है, जो दुश्मन अनासिर है मुल्क के, जो हमारी कौम के दुश्मन है, लियारी के दुश्मन है, वही करवा। कौन लोग हैं उनमें? नबील कबूल, अपने रफ़ीक इंजीनियर, अकरम सालार कंपाउंड, रऊफ बलोच, नाजिम है, डॉक्टर सलीम अंगोरो, इन सब की मुनुपल्ली है और उन्हीं के उनपे होता है ये सब। नाज़रीन, ये अफसोस का मकाम है कि लियारी के लोग, इन्होंने जिनको वोट दिया, उन्हीं मुंतखब नुमाइंदों पर आज इस वाक़े का भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये लम्हा फ़िक्र है उनके लिए जो यहाँ से मुंतखब हुए। कल के बेकारी आज के दौलतमंद बन गए ये नुमाइंदे हमारे।